हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 6 का एक नया चैप्टर हम लेंगे जो कि इंटीजर्स, एंड दिस इज एन अरेंजमेंट क्लास। किसी कारणवश आज ये लेक्चर मैं ले रहा हूं और आपकी मैम नहीं है तो लेक्चर मैं ले रहा हूं। दैट्स व्हाई इट्स एन अरेंजमेंट क्लास। और आपका एक मैथ्स का टॉपिक, हम इसमें एक अरेंजमेंट लेक्चर है तो एक मैथ्स का टॉपिक लेते हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट भी है और आगे भी काम आएगा आपका, तो वो है इंटीजर्स। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। तो अपने आज पे फोकस करें, अपने आज पे काम करें बच्चों। आज जो आपको काम दिया उसको आज आज के आज ही कोशिश करें कि उसको आज निपटा दें। ये नहीं कि उसको आपने कल के लिए रख दिया, परसों के लिए रख दिया। जितना डिले करोगे उतना ही वर्कलोड आप पे बढ़ेगा, है ना। आप आज मेहनत करोगे तो आपको फ्यूचर में रिजल्ट मिलेंगे। अब एग्जाम आपके, फॉर एग्जांपल अगस्त में, अगर आप ये सोचो कि मैं अगस्त में पढ़ना शुरू करूंगा तो फिर आप उतना अच्छे से नहीं रिजल्ट दे पाओगे। जो बच्चा अभी से ही पढ़ रहा होगा, जो बच्चा अभी से ही तैयारी कर रहा होगा, वो अच्छा रिजल्ट देगा, है ना। ऐसे ही होता है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो ये है इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। ठीक है, तो इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। तो आपको जो है, देखो सबसे पहले अगर बात करूं कि नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, इसके बारे में तो आपको पता ही है ना। नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, इसके बारे में तो आपको पता ही है। जिसको नहीं पता बताओ। नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स होता है आपका प्राकृतिक संख्याएं एंड जो आपके पूर्ण पूर्ण संख्याएं होती है वो आपका होता है। तो क्या कोई मुझे बताएगा नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या होते हैं? देखो, नेचुरल नंबर बच्चों, जो नेचुरल नंबर होते हैं, है ना, नेचुरल नंबर, इसको हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर। क्या होता है? एक तरह से काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर में क्या आता है? नेचुरल नंबर में आता है सर आपका, नेचुरल नंबर में आता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एंड होल नंबर में आ जाता है 0 1 2 3 4। नाम से ही आप समझ रहे हैं होल नंबर पूरा, जिसमें जीरो भी आएगा। और नेचुरल नंबर, मैंने बोला नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर। तो नेचुरल नंबर में काउंटिंग नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर में क्या नहीं आता है? जीरो नहीं आता, क्योंकि जीरो आपका काउंटिंग नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो दैट्स वाई इसमें नहीं आता है। तो वी, ठीक है, चलिए अब देखो, अगर बट इफ वी वांट टू मेजर समथिंग, but if we want to measure something of the value less than zero, like the loss incurred while selling pen। अब क्या होता है, अगर हमें जीरो से कम की वैल्यू को, जीरो से कम की वैल्यू को अगर मेजर करना है तो आप कैसे मेजर करेंगे? भाई जीरो से ज्यादा को तो आप कर लेंगे, 1 2 3 4 5, पर जीरो से कम वाले को कैसे करेंगे जी? जीरो से कम वाले का मतलब है कि सर अगर मैंने कोई 10 रुपए का पेन लिया, ठीक है, 10 रुपए का पेन लिया, या फिर आपने 10 रुपए का या फिर आपने, हाँ, 10 रुपए का पेन लिया और आपने उसको 1 रुपए में बेच दिया, तो आपने लॉस में बेचा। ठीक है, तो वो कह रहा है इफ यू वांट टू मेजर समथिंग द वैल्यू लेस देन जीरो, लाइक द लॉस इनकर्ड व्हाइल सेलिंग पेन। तो अगर आप ऐसी वैल्यू निकालना चाहते हो जो जीरो से कम हो, या फिर जब लॉस हो रहा हो, लॉस कैसे होता है? हमें लॉस माइनस में होता है ना, तो जब लॉस हमें होता है तो उसको कैसे काउंट करते हैं, इसको एक अच्छे एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको। आपको दुकानदार पता होगा, है ना, दुकानदार आपको पता होगा। तो दुकानदार क्या होते हैं, है ना, दुकानदार क्या होते हैं? दुकानदार आपको पता है कि सर, जैसे शॉपकीपर की मैं बात करूं,
तो शॉपकीपर का काम क्या है, जैसे शॉपकीपर है कोई, ठीक है, अब उसके पास आप लोग भी आ रहे हैं सामान लेने, यानी कस्टमर, और आगे से भी आ रहा है जो सामान, जो जो दुकान तक पेन, मैगी, चावल, आटा पहुंचा रहा है उसकी दुकान तक, यानी कि सेल्समैन भी आ रहा है, वो उससे खरीद रहा है और उससे खरीद के आपको दे रहा है दुकानदार, है ना। तो उसने किसी से बोला कि मैंने 500 रुपए लिए, लिखता है, अब अपना खाता भी तो बनाना पड़ता है दुकानदारों को। दिन भर कितनी कमाई हुई है, तो वो सब लेखा जोखा भी रखना पड़ता है, एक रजिस्टर बनाना पड़ता है। 500 रुपए लिए, फिर किसी कस्टमर से 20 रुपए दिए, किसी को 20 रुपए दिए, किसी से 100 रुपए लिए, ऐसे लिखेगा। या फिर पूरा लिखेगा, 20 रुपए सेल्समैन से लिए, 100 रुपए कस्टमर से लिए, इस तरह से लिखेगा तो काफी टाइम हो जाएगा भाई, लिखने में रह जाएगा, दुकानदारी कब करेगा, है ना। तो इसके लिए अब देखो, शाम को जब वो अपना रजिस्टर निकाल के बैठा कि चलो आज कितना हमने किया, अब चौप पूरे दिन बैठा होगा, 8-10 घंटे दुकान में बैठा होगा भाई, है ना, दिमाग में बहुत चीजें चलती हैं। तो क्या हुआ, उसने बोला कि 50 रुपए लिए, यार ये 50 रुपए मैंने कस्टमर से लिए या जो सेल्समैन आ गया था उसने मुझसे लिए। 20 रुपए दिए, ये 20 रुपए मैंने दिए या 20 रुपए मुझे कस्टमर ने वापस दिए, ये सब कुछ समझ में नहीं आता है, कंफ्यूज हो जाता है। इसके लिए बहुत एक्यूरेट दिमाग आपको चाहिए होता है, तो काफी गलतियां हो जाती हैं। फिर क्या किया, अब इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए इंटीजर्स का दिमाग में आया कि यार ऐसा करते हैं, अगर मैंने 500 रुपए लिए, अब जिससे भी लिए उससे कोई मतलब नहीं है, ये 500 रुपए लिए, ये 500 रुपए लिए, ये 500 रुपए मुझसे लिए गए या 500 रुपए मैंने लिए, इसमें फर्क है, किससे लिए फायदा ये मायने नहीं रखता। ये 500 रुपए मेरी जेब से गए या 500 रुपए मेरी जेब में आए, उससे फर्क पड़ता है। तो हमने क्या किया, इस 500 रुपए को सर, इस 500 रुपए को अगर लिए हैं तो +500 लगा दिया, 100 रुपए लिए दिए हैं तो -100 लगा दिया। उसको लिखना ही नहीं है, उसको रिश्तेदारी थोड़ा निभानी है कि मैंने किससे लिए, किससे, तो फटाफट, अच्छा 100 रुपए, फटाफट अपने रजिस्टर में 100 प्लस लिख देगा, अपने रजिस्टर में -300 लिख देगा, है ना। कि शाम को क्या करेगा, जितने प्लस वाले उनको जोड़ेगा और जितने माइनस वाले, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इतना है, तो बोलेगा यार 5 और 6, 600 रुपए मैंने तो आज जेब में लिए, और 3 और 1 400, यानी 400 रुपए मैंने आज दिए, तो यानी कि टोटल दिल की कमाई मेरी 200 रुपए हुई। अब वहां लिए दिए लिए दिए में रह जाएगा, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इसलिए इंटीजर्स प्लस माइनस का एक आपको इंटीजर्स दिखता है, तो प्लस माइनस में मतलब इसलिए इंटीजर्स निकाला गया कि माइनस में भी नंबर होते हैं, ठीक है, माइनस में भी नंबर होते हैं, जीरो। आपके राइट हैंड साइड में हमेशा आपको प्लस में नंबर मिलेंगे, 1 2 3 4, और यहाँ -1 -2 -3, तो इस तरह से आपको नंबर मिलेंगे प्लस में और माइनस में, ठीक है, प्लस में और माइनस में। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में नंबर्स नेगेटिव में होंगे और इधर पॉजिटिव में होंगे। अब आप देखें एक चीज और देखें, इधर बढ़ते, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये आपका इधर से अगर आप बढ़ेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर है, नंबर बढ़ रहा है, बढ़ रहा मतलब 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5 एंड सो ऑन। वैसे ही आपका इधर घट रहा है, तो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, डिक्रीजिंग, घटते हुए क्रम में। सबसे बड़ा 4, उससे छोटा 3, उससे छोटा 2, उससे छोटा 1, फिर 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3। तो ये आपका क्या होगा, अब आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ तो माइनस उल्टा हो जाता है, अब 1 बढ़ा कि 2, आप बोलोगे सर 2 बढ़ा, मैं बोलूंगा -1 बढ़ा कि -2, आप बोलोगे -1, नेगेटिव में उल्टा हो जाता है, तो -1 बड़ा हो जाता है इंटीजर में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आपका बड़ा हो जाएगा, है ना, ग्रेटेस्ट नंबर 2, और यहाँ पे -1 ग्रेटेस्ट नंबर होगा। आप देखो ना, इधर इंक्रीज, इधर डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज, और इधर बढ़ रहा है नंबर, तो -2 से बड़ा है -1, ठीक है, -1 से बड़ा है 0, 0 भी -1 से बड़ा है, ठीक है। कॉपी करेंगे इसको,
अब बढ़ते हैं, चलिए एक चीज और पढ़ें। देन देयर वाज नीड ऑफ इंटीजर, इंटीजर की क्यों क्यों जरूरत पड़ी। और देखो, इथेन इज गोइंग फॉर अ पिकनिक विद हिज फ्रेंड, इथेन अपने पिकनिक जा रहा था अपने दोस्तों के साथ। ही वॉन्ट्स टू कैरी 4 कपकेक्स, वो 4 कपकेक्स ले जाना चाह रहा था अपने साथ। बट ही हैज गॉट ओनली 3 कपकेक्स, बट उसको 3 कपकेक्स मिले। एंड देयर आर 4 फ्रेंड्स, उसके पास 4 फ्रेंड थे। व्हाट ही इज ही गोइंग टू नाउ, अब वो क्या करने वाला है भाई, दोस्त तो 4 है, कपकेक 3 है। तो इथेन ने डिसाइड किया टू बोरो 1 कपकेक फ्रॉम हिज सिस्टर, उसने बोला कि अपनी बहन से कि यार मेरे को एक अपना कपकेक उधार दे दे, विच ही वुड रिटर्न लेटर, जो वो बाद में वापस दे देगा। तो हाउ मैनी कपकेक डज ही हैव नाउ, अब कितने हो गए, 3 तो उसके पास खुद थे और एक उसने क्या किया, एक उसने उधार लिया, ये वाला उधार लिया। तो टोटल 4 कपकेक हो गए। आफ्टर बोरोइंग 1 कपकेक फ्रॉम हिज सिस्टर ही हैज गॉट 4 कपकेक्स विच ही वुड गिव टू हिज 4 फ्रेंड, जो उसने अपने 4 दोस्तों को दे भी दिया। He goes for the picnic where he gave away the 4 cupcake to his friend, वो पिकनिक गया और उसने 4 अपने इनको दे दिया। Now अब क्वेश्चन ये है, how many cupcake are left with him, तो आप बोलोगे आपका आंसर क्या होगा, 0 भाई सर, अब तो 0 ही कपकेक इनके पास बचे हैं। अब क्या है, अब सर 0 कपकेक जो हैं, 0 कपकेक हमारे पास बचे हैं उसके पास। तो आंसर क्या होगा आपका, 0। आंसर क्या होगा, 0। हमारा आंसर क्या होगा सर, 0। हमारा आंसर क्या होगा, 0 कपकेक सर हमारे पास बचे। ठीक है। नाउ अब हम कहेंगे इफ we can say that there are no or 0 cupcake left with them, but we also have to keep in mind, but हमें दिमाग में ये भी रखना चाहिए कि उसने बोरो भी क्या है, एक कपकेक अपनी सिस्टर से उधार भी लिया है, अपनी बहन से एक कपकेक, याद है, उसने अपनी बहन से एक कपकेक उधार भी लिया है, जी उधार भी लिया है। So in actual, Ethan has -1 cupcake, which means that 1 cupcake is borrowed, did not belong to him. यानी कि इथेन के पास क्या है, वो -1 कपकेक पीछे चल रहा है, यानी कि -1 कपकेक उसके पास उधारी में है। अब ठीक है, -1 कपकेक। If he buys 3 more cupcake next day, he will have to return 1 cupcake to his sister and will be left with 2 cupcake. अब वो अगर अगले दिन -1 कपकेक क्यों हुआ, समझ में आया ना कि सर 3 तो उसके पास खुद थे, 3 तो उसके पास खुद थे और एक उसने जो है अपनी बहन से लिया था, है ना, एक उसने जो है अपनी बहन से लिया था। अब एक जो अपनी बहन से उसने लिया था, एक जो उसने अपनी बहन से लिया था वो उसको वापस भी तो देना है। तो 3 तो इसके है, बट एक उसको वापस लौटाना है, -1, यानी उसको घाटा है भी एक कप केक का भी। दुकानदार वाली कहानी बताई ना, वही चीज। अब आप देखो, इफ ही हैज बाय, चलिए आपको मैंने बता दिया, नेचुरल नंबर प्लस 0, नेचुरल नंबर ही होता है, होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, होल नंबर में जब नेगेटिव नंबर ऐड करोगे तो इंटीजर्स आते हैं, आपको मैंने बता दिया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर नंबर लाइन में होती है, जो कि आपको भी मैंने बताई, इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं और इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। आप लिख लेंगे इंटीजर्स टू द राइट ऑफ 0 आर पॉजिटिव, वाला पॉइंट आप लिखेंगे, चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इंटीजर्स टू द राइट ऑफ 0 आर पॉजिटिव, 0 के राइट में आप देख सकते हैं, अपनी 0 के राइट में पॉजिटिव नंबर्स होंगे। इंटीजर्स टू द लेफ्ट 0 आर नेगेटिव, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव होंगे। द वैल्यू ऑफ इंटीजर इंक्रीजेज एज यू मूव टुवर्ड्स राइट ऑफ 0, यानी कि मैंने आपको बताया राइट ऑफ 0, इधर हम जाएंगे तो इंक्रीजिंग होगा, है ना, ये आपको मैंने बताया था। एंड वैल्यू ऑफ डिक्रीजेज होगा, अगर आप इस तरफ जाएंगे तो आपका क्या होगा, वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी। ठीक है, तो ये चीज आप फटाफट लिख लें, 4 पॉइंट्स लिख लें, फटाफट लिख लें इन चारों पॉइंटों को। चलिए, एडिटिव इनवर्स यानी कि अपोजिट इंटीजर्स या एडिटिव इनवर्स एक ही चीज होता है, आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं एडिटिव इनवर्स क्या होता है। द अपोजिट ऑफ एन इंटीजर इज एट द सेम डिस्टेंस। अच्छा, इंटीजर से क्या समझे आप, इंटीजर्स पूरा नंबर लाइन में +1 -1 सब ही क्या होते हैं, आपके इंटीजर्स में आ जाते हैं। अब आप यहां देखें, द अपोजिट ऑफ एन इंटीजर इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द 0 बट ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द नंबर लाइन।
द अपोजिट ऑफ इंटीजर कौन होगा? अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ 5 की, 5 का अपोजिट इंटीजर कौन होगा? देखो 0 से 5, 0 से कितनी दूरी पे? 1 2 3 4 और 5 दूरी पे। तो 5 के यहाँ से 5 दूरी पे कौन है इस लेफ्ट साइड में? 1 2 3 4 5। हमने देखा फिर यहाँ -5 है। ओहो, ये उधर +5 है 5 डिस्टेंस की दूरी में, इधर कौन है? इधर -5 है। तो आप हमें एक चीज पता लगी कि भाई यहाँ पे बताऊं क्या है, यहाँ पे एक चीज है कि आप जो भी अपोजिट इंटीजर होगा उसका नेगेटिव नंबर होगा। अगर मैं 2 की बात करूं, चलो 3 की बात करें, तो यहाँ कौन है? यहाँ तो 3 है, 0 के राइट में कौन है? 3 है। तो इसका अपोजिट इंटीजर कौन होगा? अपोजिट कौन होगा? जो बराबर, देखिए अपोजिट क्या बोलते हैं? अपोजिशन क्या होता है? जो आपकी बराबरी में हो बट उल्टे में हो, मतलब अपोजिशन मतलब उल्टी दूरी में और बराबरी में हो। तो इधर देखेंगे आप, आपके इधर बराबर कौन है? 0 से 3 कितनी दूरी पे? 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट, है ना? 3 यूनिट पे आप देखेंगे जो हमारा 3 है वो 3 यूनिट दूरी पे है। कैसे? फिर से देख लो, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये 3 यूनिट दूरी पे। और 0 से इधर देखेंगे तो यहाँ भी 1 यूनिट पे ये हो गया, 2 यूनिट पे हो गया और 3 यूनिट पे हो गया। तो देखिए 3 का कौन हो गया? -3 हो गया। तो अपोजिट, देयरफॉर वन इंटीजर विल हैव अ पॉजिटिव साइन, अदर विल हैव द नेगेटिव साइन। तो हम कह सकते हैं एडिटिव इनवर्स या अपोजिट इंटीजर क्या होगा? वन इंटीजर विल हैव पॉजिटिव साइन, एक इंटीजर का पॉजिटिव साइन होगा जैसे +5 +3, और अदर इंटीजर नंबर सेम रहेगा बट हैव अ नेगेटिव साइन, बट वो नेगेटिव साइन के साथ आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि +3 का -3, +5 का -5। ठीक है, तो आप ये लिखें, अपोजिट ऑफ एनी इंटीजर a इज -a एंड अपोजिट ऑफ -a इज +a। देखो सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे बोलूं 5 का अपोजिट क्या था, आप बोलोगे सर -5। अगर मैं बोलूं -5 का अपोजिट क्या था, तो +5। सिंपल सी बात है। इंटीजर आपको क्या करना है? साइन चेंज कर देने, साइन चेंज कर देने हैं, आपको नंबर वही रखना है। तो एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। -25 का 25, 16 का क्या हो जाएगा सर? बोलोगे सर -16, 7 का -7, -100 का +100। चेक कर लेंगे और सर बिल्कुल सही। अब देखो एडजेसेंट फिगर, यहाँ फिगर कहाँ गई इसकी? चलिए फिगर नहीं है तो हम ऐसे ही कर लेते हैं कि एडजेसेंट फिगर इज अ वर्टिकल नंबर लाइन। एक वर्टिकल है, इस बार हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल मतलब खड़ी नंबर लाइन है। रिप्रेजेंट द इंटीजर्स, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ किस तरह से करेगा मैं आपको बता देता हूँ। ये +0 यहाँ पे रहेगा, ठीक है, 0 यहाँ पे रहेगा। तो ऊपर आप जाएंगे +1 2, राइट हैंड साइड में ना 3 4 5। अब देखो ऐसे राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होते हैं ना, तो इधर जब आप लाइन के साथ में खड़े होंगे तो ये आपका राइट हैंड साइड आएगा, ठीक है। और ये -1 -2 -3 -4। तो पूछा है इफ d इज +8। अगर कोई पॉइंट है, मैं मान लेता हूं यहाँ पे, आप मान लो 5 6 7 8, ये आपका d है, ये +8 है। तो आपसे पूछा विच पॉइंट इज -8। तो -8 कौन होगा? यहाँ से जो 8 की दूरी पे होगा, 1 2 3 4 5, इसको आप भी बढ़ा दो, 6 7 8, यानी ये पॉइंट आपका क्या होगा? -8 होगा। ये पॉइंट आपका क्या होगा? -8 होगा। क्लियर? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -8। if g is a negative number integer, if point g a negative integer or positive। अब यहाँ पे ना इसका फिगर नहीं है एक्चुअली में ना, फिगर होता, इसका फिगर शायद अपलोड नहीं है यहाँ पे। फिगर होता तो ये बहुत ईजी, नेक्स्ट क्लास में इसका फिगर लेके आएंगे, जिस क्वेश्चन का फिगर है फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे ना। क्योंकि फिगर मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे, किसी भी इसमें फिगर नहीं है। वर्टिकल नंबर लाइन हमको दिख नहीं रही है कि किसी भी इसमें वर्टिकल नंबर लाइन। ठीक है, तो फिलहाल इंटीजर का बेसिक आप समझ चुके हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंटीजर का बेसिक आप समझ चुके हैं। तो मिलेंगे आप सब कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।